आपने वेतन ना मिलने पर नाराज और आंदोलन करते शिक्षकों को देखा होगा। बिहार में यह तस्वीरें बिल्कुल आम हैं। शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, वेतन की मांग करते हैं, कई मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन करते हैं। लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे शिक्षक की कहानी सुनाने जा रहे हैं या हकीकत बताने जा रहे हैं जो वाकई आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं BAR यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार की। डॉक्टर ललन कुमार 2019 में BAR यूनिवर्सिटी से जुड़े और यहां पर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कामकाज शुरू किया। लेकिन 3 साल तक नौकरी करने के बाद डॉक्टर ललन कुमार को यह लगा कि वह कहीं न कहीं अपने प्रोफेशन के साथ, अपना जो पेशा है टीचिंग, उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने जो फैसला लिया वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अपने 3 साल की लगभग 2 साल 9 महीने की सैलरी जो 23 लाख रुपए से ज्यादा की होती है, उसे ललन कुमार ने वापस कर दिया। जी हां, इस असिस्टेंट प्रोफेसर की चर्चा इसलिए हो रही है इन दिनों कि इन्होंने यह कहते हुए अपनी सैलरी वापस कर दी कि शिक्षण का माहौल जो है वो नहीं है कॉलेज के अंदर। दरअसल मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात डॉक्टर ललन कुमार का यह कहना है कि हिंदी विषय के अंदर स्टूडेंट्स की रुचि नहीं है और जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। उन्होंने सैलरी तो ली लेकिन छात्रों को पढ़ाया नहीं, इसलिए वह अपनी जो राशि है, जो सैलरी उन्होंने ली, उसको वापस कर रहे हैं। हम आपको उनका पूरा बयान सुनवाते हैं कि आखिर डॉक्टर ललन कुमार ने क्या कहा, तर्क क्या दिया जब वो अपनी सैलरी लौटा रहे थे। ललन कुमार के इस फैसले के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन से जुड़े लोग सख्ते पे आ गए। जो कुल सचिव हैं उन्होंने मनाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन ललन मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कह दिया कि हमारा एकेडमिक डेथ हो जाएगा अगर हम ये सैलरी रख लेते हैं। उन्होंने सैलरी का चेक कुल सचिव के पास दे दिया है। आइए आपको पूरा बयान सुनवाते हैं डॉक्टर ललन कुमार का। सैलरी का जो मामला है, इससे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जाना पड़ेगा। 2019 में BPSC द्वारा मेरे चयन किया गया है और मुझे बिहार विश्वविद्यालय आवंटन किया गया। 24 सितंबर 2019 को जब तत्कालीन कार्यकारी कुलपति थे प्रोफेसर राजकुमार मंडल साहब, उस समय हम लोग की पोस्टिंग का लेटर जारी किया गया। उसमें पोस्टिंग में ये हुआ कि BPSC का जो रिजल्ट था उसकी मेरिट को धाता बताते हुए, बिना किसी नियम को, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते हुए, सभी जो अभ्यर्थी हैं उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई। जैसे मेरा 15वां रैंक है तो मुझे नीतीश्वर को दिया गया और जिनका हमसे नीचे है 2 लोगों का, उनको PG डिपार्टमेंट दिया गया। मैं उसी समय सवाल उठाया था कि सर ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। जो कैंडिडेट है या तो आप मेरिट की बात करें या फिर कैंडिडेट का प्रोफाइल देखकर करें आप यहाँ पर, या हमसे चॉइस पूछे। जैसे एक पहला कैंडिडेट थे जो जाना चाह रही थी बगहा, वहाँ पर MJ के कॉलेज बेतिया है, सॉरी, तो वहाँ पर वो चली, उनकी हमें वही शूट करता है, ठीक है, जहाँ जिसकी अच्छी है। तो ना इन्होंने हमसे पूछा गया और ना हमारे मेरिट को देखा गया, ना हमारे रैंक को देखा गया और गलत तरीके से पोस्टिंग गई। सारी समस्या की जड़ वहीं से शुरू होती है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगले बार ट्रांसफ़र होगा तो होगा। तुरंत उसके बाद 24 अक्टूबर 2019 को फिर से पहला ट्रांसफ़र होता है 5 लोगों का। उसमें ट्रांसफ़र, उसमें फिर मेरा नाम हटा दिया। उस समय से लेकर अभी तक 6 या 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और हर बार मेरा नाम हटा दिया जाता है। मैं इसी चीज़ में कहा कि नहीं, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी ये ठीक नहीं है। मेरे साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। तो नीतीश्वर सिंह कॉलेज में आप हैं, यहाँ भी छात्र हैं, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ छात्र नहीं, शिक्षक हैं। मतलब यहाँ भी कई छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं। जी जी। लेकिन वो लोग, उनकी क्लास भी तो चल रही होगी, तो फिर आपने ये कहा कि क्लास नहीं लगती। क्लासेज की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर स्थिति में है और मैंने इस शहर पर किया कि मेरी बात चूंकि नहीं मानी जा रही, मेरी पहले ही बात का उल्लंघन किया रहा है। क्लासेज यहाँ का कॉलेज का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा है कि जो हमारी मेरिट की बात थी, जो हमारी पॉलिसी की बात थी, उस पर इन्होंने क्यों नहीं सुन रहे हैं। और हमारे पहले 7 ट्रांसफ़र कर चुके हैं। एक कैंडिडेट जो MP साइंस कॉलेज में थे उनको PG डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमें कहा जा रहा कि नहीं, CT से CT ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और इसी बात पर मैंने कहा कि ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर मेरी सैलरी लीजिए, मुझे रिलीव कीजिए, मैं नहीं नौकरी करनी मुझे। तो वो उसके लिए भी तैयार नहीं है कि नहीं। 2 सालों के बाद घर के सामने जी संतोष जो है नहीं सर, असंतोष मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। मैं लगातार RTA भी लगाया हूँ, RTA का भी जवाब इन्होंने दिया। तो प्रथम अपील अधिकारी जो प्रोविसी साहब है, लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह,
रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।